Hi guys, welcome back to my channel The Divine Alchemy. Guys, आज ना मैंने अक्सर देखा है लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में एंड बहुत दे बहुत सारे जब हम ऐसे कोई जर्नी में होते हैं या कोई भी ऑन एंड ऑफ जर्नी में हो या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में ही होते हैं या कोई रिलेशनशिप में होते तो हम जो उसमें जो पेन दर्द मिलता है या जो प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से बहुत लोगों को लगता है दे आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और बहुत लोग शायद होते भी हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, सो आई एम जस्ट मैं ये वीडियो बना रही हूँ टू टॉक अबाउट व्हाट ट्विन फ्लेम्स आर, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्या सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम्स का मतलब अगर ये है कि दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, तो क्या उनसे हमारा जो ट्विन फ्लेम है, जो हमारा डिवाइन काउंटर वट एवर यू से, जो हमारा मैस्कुलिन है, क्या उसके अलावा अगर हमारे ज़िंदगी में कोई और इंसान आता है तो क्या वो हमारे साथ वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है? क्या हम उसके अलावा हमारे ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और को कभी प्यार कर ही नहीं पाते वंस वी फॉल इन लव विद आवर ट्विन फ्लेम्स? तो बहुत सारे जो जो मिथ्स है या जो जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ मैं ना आज ये बोलने वाली हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ, इन द सेंस वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं कल से आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड स्पेशली आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बैक पेन इन माई इन माई स्पाइनल कॉर्ड। आई एम फीलिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। अचानक से हो रहा है बहुत दर्द, बैठने में, उठने में, चलने में थोड़ा सा मुझे तब तकलीफ़ हो रही है। बट अचानक से मुझे ना अभी ये चैनल्ड मैसेज आया आई हैव टू डू दिस वीडियो, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जब यूनिवर्स मुझे ऐसा कुछ बोलने के लिए, मेरे स्पिरिट गाइड ऐसा कुछ बोलने के लिए बोलती है तो आई नीड टू डिलीवर इट, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे फ्लो में बहुत सारी चीज़ें आती है जो शायद बाद में ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स क्या है? तो जैसे आपको पता है फ्लेम्स का मतलब क्या है? आग। आग में जो आग हम जब जलाते हैं उससे जो फ्लेम उठता है ना, जो आग होती है उससे जो फ्लेम हो रहा है, वो फ्लेम जब बढ़ता है उसको बोलते हैं फ्लेम, है ना। एंड ट्विन फ्लेम्स मतलब दो आग, मतलब दो पावरफुल चीज़। आग एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है ना, बहुत ताकत होती है ना, तो इट्स कॉल्ड, दैट इज़ द रीज़न इट्स कॉल्ड ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स अगर जैसे कि कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स आर वन बट दे आर स्प्लिट इनटू टू बॉडीज़, राइट। आप सब लोगों को, जहाँ लोग ट्विन फ्लेम्स जर्नी में सोच रहे हो है या हो आप लोग, तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डेफिनेटली देखे ही होंगे कि ट्विन फ्लेम्स का डेफिनेटली मतलब है वन सोल स्प्लिट इनटू टू बॉडीज़। वो लोग एक ही होते हैं लेकिन दो दो जिस्म में होते हैं, है ना। तो मैं ये इस बारे में, और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में, मैंने देखा है बहुत जगह में एक झमेला होता है, ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते, वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर ट्विन फ्लेम सब लोग का ट्विन फ्लेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तुम कुछ लोग ही स्पेशल हो और बाकी सब लोग स्पेशल नहीं है। बहुत सारे इसको लेके मैंने कंट्रोवर्सी, झमेला कमेंट बॉक्स में बहुत जगह में मैंने ऐसे देखा है, ट्रस्ट मी। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज़ से गो थ्रू डेफिनेटली किया होगा, देखा होगा। तो नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस, ओके। मैं ये चीज़ें क्लैरिफाई कर रही हूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, स्पेशल हम सब लोग हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों को सबने भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, किसी और ने तो हमें बनाया नहीं है ना। हमारी जो ये बॉडी है, ये बॉडी भी भगवान ने बनाई है और ये सोल तो उनका ही है। ठीक है ना, हमारा सोल जो है, सबका जो सोल है वो उनसे ही कनेक्टेड है, हम उनके ही अंश है। ठीक है, हमारा बॉडी इट्स जस्ट अ फिजिकल बॉडी
ये एक 3D वर्ल्ड में आने के लिए इस एक जैसे 3D वर्ल्ड में आने के लिए सोल को एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे हम लोग जैसे इंसान हैं, और इंसान को एक घर की ज़रूरत पड़ती है, एक छत की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए, है ना। तो वैसे ही हमारे सोल को भी एक रहने की जगह चाहिए, एक शेप चाहिए, एक फॉर्म चाहिए, जिससे वो अपना काम कर सके, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न गॉड हैज़ गिवन अस दिस फिजिकल बॉडी, एंड व्हेन द सोल until and unless the soul dwells in it, there he have to dwell in this body। और जब सोल का पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो बॉडी से निकल जाता है, एंड व्हाट हैपन्स टू दिस बॉडी, डिस्ट्रॉयज, है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आप जलाओ, कुछ भी करो, वो ऐसे डिस्ट्रॉय होना ही है। इट्स लाइक दैट। सोल के निकल जाने के बाद इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे इंसान का एक घर होता है ना, हम एक घर में रहते हैं, हम उस घर में जब रहते उस घर को साफ़ सफाई करते, उस घर को उस घर को अच्छे से रखते हैं, घर को सजाते हैं, ताकि वो हमारे लिए रहने लायक सिर्फ ना हो, उसमें रहने में भी हम लोग को अच्छा लगे। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं हमारे घर में हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखने की, और उसको और खूबसूरत बनाने की, है ना, हमेशा कोशिश करते हैं। तो इट्स लाइक दैट कि अगर हम उस घर से चले जाएं, अगर आप इस घर में रह रहे हो लेकिन अचानक से आप इस घर को छोड़ के जा रहे हो, और इस घर में रहने वाला कोई नहीं है, कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो ये घर क्या हो जाएगा, खंडर हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा ना। कोई भी आके इस घर को अगर देखभाल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ साल रहते रहते इस घर में बहुत सारे ये घर ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, गंदा होने लगेगा, और बहुत साल बाद तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, है ना। तो वैसे ही हमारे सोल का भी कुछ ऐसी बात है। तो ना, कमिंग बैक टू ट्विन फ्लेम्स, तो ट्विन फ्लेम्स, क्या सबकी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और क्या ट्विन फ्लेम्स ही स्पेशल होते हैं? सबसे बड़ी बात जो ये है कि गाइज लेट मी टेल यू, ट्विन फ्लेम्स का मतलब पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हो ट्विन फ्लेम्स आर स्प्लिट इनटू 2 बॉडीज़, लेकिन वो लोग क्या है, एक ट्विन फ्लेम में होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन, राइट। आप सब लोग को ये भी पता है, क्योंकि एक डीएम होता है, टॉक्सिक होता है, एक फेमिनिन होती है जो बेचारी होती है, प्यार करती है, और डीएम उसको छोड़ के भागता है, रन एंड चेज डायनेमिक होता है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, सेपरेशन होता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ब्ला 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 एंड व्हाट नॉट। डेफिनेटली ये सब कुछ होता है। ओके, तो पहले आप जान लो कि ट्विन फ्लेम्स का मतलब एक्चुअली क्या है। ट्विन फ्लेम्स में जो होता है, एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है। तो हमारे हर इंसान की बॉडी में, जिसको हम लोग ट्विन फ्लेम्स को हम लोग ये भी बोलते हैं अर्धनारीश्वर, और कभी कभी नहीं, हम लोग शिव शक्ति भी बोलते हैं, है ना, शिव शक्ति, राइट। हम लोग शिव शक्ति बोलते हैं, हम लोग अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। मतलब अर्धनारी मतलब आधा पोर्शन नारी, आधा पोर्शन मर्द का होता है, ठीक है ना। तो जैसे शिव शक्ति मतलब शिव भगवान होते हैं, उसका आधा पोर्शन क्या होती है, शक्ति, मतलब पार्वती जी या माँ, जो भी आप बोल लो, जो भी रूप, जिस रूप में भी आपको बोलना है, क्योंकि माता पार्वती का ही बहुत सारे रूप है, माँ काली, माँ दुर्गा, बहुत सारे रूप हुए, ठीक है ना। इट्स लाइक दैट। सो दे आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो हमारे हर इंसान जैसे ऐसे, जब भगवान ने हमें बनाया है, तो हमारा जो सोल है वो भगवान से ही कनेक्टेड है ना। हम भगवान के ही पार्ट है, क्योंकि भगवान ने जब हमें बनाया है, औरतों को उन्होंने अपना इमोशंस दिया है, और मर्दों को उन्होंने अपनी ताकत, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर्स, और भी बहुत सारे जो है वो सब चीज़ें दी है ना। क्योंकि वो भी, उनमें भी, और वो अर्धनारीश्वर है, मतलब आधा नारी है और आधा आदमी का शरीर है उनमें। तो इट्स लाइक दैट कि उन्होंने जब हमें बनाया है सबके, इसीलिए हम सब के अंदर ही एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। हमारे हर बॉडी में जो होता है ना, बॉडी में हमेशा एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करना होता है। जब ये एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है, प्रॉपरली बैलेंस्ड हो जाती है, तब हम लोग ना डिवाइन के साथ
यूनियन में आते, इट्स नॉट लाइक द डिवाइन के साथ यूनियन में आना, आई एम टॉकिंग अबाउट हम लोग तब अपने साथ यूनियन में आते. इट मीन्स ऑल आर चक्रास आर प्रॉपरली अलाइंड एंड हील्ड. हमारे बॉडी में एक्चुअली हमारे बॉडी में 7 चक्रा, एक्चुअली 7 नहीं, आई वुड से देयर आर 108 चक्रास, बट लेकिन 7 जो चक्रा होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है. और जो होता है, और जो सारे चक्रास होते हैं वो बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है. सो बहुत सारे चक्रास हैं, बट 7 जो चक्रास है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर होता है. जैसे रूट चक्रा, उसके बाद सेक्रल, उसके बाद सोलर प्लेक्सस, उसके बाद हार्ट चक्रा, उसके बाद थ्रोट चक्रा, उसके बाद थर्ड आई चक्रा एंड उसके बाद द क्राउन चक्रा, राइट. मूलाधार, ये सब सारे जो चक्रास होते हैं, ठीक है. तो वॉट एवर इट इज़, तो ये जो चक्रास है ये चक्रास अलाइन होने तो ये चक्रास क्यों है. तो आपको मैं पहले बता दूं, हमारे नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, जो मूलाधार होता है, स्वाधिष्ठान चक्रा होता है, फिर क्या बोलूँ, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है अभी याद में भूल रही है. आई मीन टू सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल चक्रा एंड द रूट चक्रा आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये जो तीनों नीचे के फर्स्ट चक्रास होते, ये तीनों चक्रास मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके. एंड ऊपर में जो तीनों चक्रास होते जो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, फिर द थर्ड आई चक्रा, ओके. इट टॉक्स अबाउट फेमिनिन एनर्जी. ये फेमिनिन्स के होते हैं. दैट इज़ द रीज़न हम लोग बोलते हैं कि फेमिनिन्स का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज ऑफ द थर्ड आई, क्योंकि उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है. एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट इज़ द 7th क्राउन चक्रा, जो सब में कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, ठीक है. बिकॉज इट कनेक्ट्स विद द डिवाइन के साथ इसका कनेक्शन है, ओके. सो ये जब ये जो सब चक्रास अलाइंड हो जाते उसके बाद ही हमारे क्राउन चक्रा अलाइनमेंट में आता है. इट मीन्स कमिंग इन यूनियन विद द डिवाइन, ओके. तो दैट इज़ द थिंग. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे ये जो सोल है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जैसे बोलते हैं इट स्प्लिट इनटू 2 बॉडीज़. सो बेसिकली हमारा जो ट्विन फ्लेम होता है, हर इंसान का अगर बोलूँ तो हाँ, एक तरह से अगर बोला जाए कि हाँ, हर इंसान का ट्विन फ्लेम्स होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब है एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. तो हर इंसान के अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है. तो डेफिनेटली वी हैव ट्विन फ्लेम्स विद इन आवर सेल्स, ओके. That is the reason everybody says that we need to focus on ourselves, we need to focus on our chakras, we need to align our chakras, then we will meet our divine counterpart, right? बिकॉज क्या होता है ना, हमारे अंदर में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई ज़्यादा एक्टिव रहता है, कोई कुछ और एक साइड डिसबैलेंस रहता है, इम्बैलेंस रहता है. वो कोई भी होता है, और मतलब कोई भी लड़की में या लड़का में कोई भी एक साइड ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, ठीक है. वेदर इज़ द फेमिनिन साइड और द मैस्कुलिन साइड. एक लड़की में भी कभी कभी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा होता है और फेमिनिन साइड डिसबैलेंस्ड होता है, ओके. सो वाई इट हैपन्स, ओके. नाउ द थिंग इज़ दैट हर इंसान के अंदर ही उनका ट्विन फ्लेम उनके अंदर ही होता है, ओके. दैट इज़ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन. बहुत लोगों को वियर्ड लगेगा कि हाँ, बोलेंगे सबका ट्विन फ्लेम्स नहीं होता है. बेसिकली ट्विन फ्लेम्स का मतलब यही है, अ मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन. हमारे सबके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है, इसका मतलब हमारा ट्विन फ्लेम हमारे अंदर ही रहता है. दैट इज़ द रीज़न एवरीबडी सेज टू फोकस ऑन इनर वर्क, ताकि हमारे जो सारे चक्रास है वो अलाइनमेंट में आ जाए. जब ये 6 चक्र अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब जो क्राउन चक्र है वो भी बैलेंस होगा और डिवाइन के साथ यूनियन होगा. इट मीन्स द रूट चक्र, द लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है. वो तब कुंडलिनी अवेकनिंग जब होती है, उसके बाद वहाँ से जो ऊपर से वो धीरे धीरे ऊपर आता है ना, तब वो उसके साथ डिवाइन के साथ उसका एक कनेक्शन हो जाता है. मतलब इट्स लाइक अ वुश, कुछ अजीब सा, मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड से कुछ फील करो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गर्म एक चीज़ ऊपर की तरह जा रही है. तो अगर आपके सारे चक्रास बैलेंस नहीं होंगे तो वो जो लाइफ फोर्स की एनर्जी है, उसको एनर्जी को आप ले नहीं पाओगे.
तो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इसीलिए भगवान ने ना हमारे पीछे एक हम जैसा एक चीज़ बनाया हुआ है थोड़ा सा, ताकि अगर चक्रास इनकेस डिसबैलेंस भी हो तो जब कुंडलिनी अवेकनिंग में जो उठने की कोशिश करता है और वो क्राउन से, शक्ति से, शिव से मिलने की कोशिश करता है, तब यहाँ पे जो हमारे बैक में जो एक हम्प होता है थोड़ा सा, वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाए नीचे और फिर वो नीचे चला जाए। बिकॉज वो अगर क्राउन में चला जाएगा ऐसी हालत में तो इंसान के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लाइक यू नो, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे सारी चक्रास जब बैलेंस्ड होते तो कुंडलिनी धीरे 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 ऊपर उठती है और उसके बाद वो शक्ति से, शिव से उसके साथ यूनियन होता है, मतलब ये डिवाइन के साथ यूनियन होता है एंड एवरीथिंग अपीयर्स टू बी ब्लिसफुल। मतलब हर चीज़ आपको ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं आपकी लाइफ में कुछ अलग हो जाएगा, नो, इट्स लाइक यू नो, आपका जो कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ माइंड जो है वो बदल जाएगा। मतलब जो चीज़ आपको अभी तक नेगेटिव लगती थी उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखने को शुरू हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट हैपन्स, ओके। तो वही होता है यूनियन, ट्विन फ्लेम का यूनियन, ओके। नाउ जो चीज़ होती है ना, जो लोग बोलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन फील होता है किसी और के साथ, सबसे पहले तो ज़्यादातर इंसान का जो ट्विन फ्लेम होता है उनके अंदर ही होता है, उनके अंदर ही मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। लेकिन कुछ हिसाब में कुछ केसेस में ऐसा होता है जो कि बहुत कम परसेंट होता है, शायद पूरे वर्ल्ड में शायद 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं, या 3% पकड़ लो, जो जिनका आधा जो सोल है वो किसी और बॉडी में रहता है। इट मीन्स लाइक यू नो, किसी और बॉडी में उनका और एक, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन का जो सोल है वो किसी और बॉडी में रहता है, स्प्लिट रहता है। तो दैट इज़ द रीज़न जब पहली बार वो किसी देखते हैं तो वो लोग तुरंत अपने सोल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका ही पार्ट है। तो वो दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, जैसे मैच हो जाना, तो इट्स लाइक दैट। तो वो लोग बिना जाने पहचाने भी जब एक दूसरे को देखेंगे उनका सोल रिकॉग्नाइज कर लेगा। दैट इज़ द रीज़न दे फील दैट इंटेंस अट्रैक्शन, क्योंकि वो सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शन नहीं होता है, वो सोल का अट्रैक्शन होता है। सोल का अट्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट, ओके, क्योंकि वो लोग एक ही सोल है और वो एक सोल क्या चाहते हैं, वो लोग यूनियन में आना चाहते हैं। जैसे होता है ना हमारा मैस्कुलिन फेमिनिन यूनियन में आना चाहता है, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे भी लाइक दे वांट्स टू कम इन यूनियन, ओके, एज फास्ट एज, बट जो मैस्कुलिन होता है, जो डीएम होता है इस कनेक्शन में, जो किसी की बॉडी में हो सकता है, वुमेन के भी और बॉडी में हो सकता है या फेमिनिन के बॉडी में हो सकता है, डजेंट मैटर्स। इट्स लाइक दैट कि they are not aware. Why they are not aware? Now let me tell you why DM doesn't understand. उनको intense connection तो feel होता है, but they don't understand the intensity. Okay, what is the reason? And they ran away. Why? अगेन, अगर मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन का मैंने पहले ही बोला है, मैस्कुलिन का तीनों नीचे का चक्रा होता है और फेमिनिन का ऊपर का। दैट इज़ द रीज़न हार्ट चक्रा उसमें होता है, इंट्यूशन होता है, सब कुछ होता है। दैट इज़ द रीज़न फेमिनिन बहुत जल्दी ये इमोशंस को, ये सब फेमिनिन के लिए है, तो फेमिनिन्स को समझ में आता है वो इमोशनल चीज़ है, क्योंकि फेमिनिन, भगवान ने अपने इमोशंस फेमिनिन्स को दिए हैं, ठीक है। तो एंड अपने सारे प्रैक्टिकलिटी और भी जो चीज़ें होती है वो मैस्कुलिन में होता है। दैट इज़ द रीज़न मैस्कुलिन डजंट अंडरस्टैंड्स एंड उनका जो और मैस्कुलिन का जो ऊपर का जो तीनों चक्र है वो ब्लॉक्ड होता है एंड वो उनके लिए ऐसे कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइंग होता है, जो कि वो लोग मतलब नॉर्मली किसी के साथ वो लोग फील नहीं करते। दैट इज़ द रीज़न वो लोग डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यूजुअल नहीं है। एंड मैस्कुलिन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं मैस्कुलिन्स, पैसे के पीछे भागते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भागते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न दे डोंट वांट टू यू नो इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ ट्रिगरिंग एंड इंटिमिडेटिंग एनर्जी, है ना, क्योंकि ये एनर्जी उनको कंट्रोल करती है, उनके इमोशंस को कंट्रोल करती है, उनके दिल दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है फेमिनिन की एनर्जी। तो दैट इज़ द रीज़न दे रन अवे, ओके, दो दे ऑल्सो फील द इंटेंसिटी, पैशन with feminine.
but they do want to control their emotions, and that is not possible. That is the reason they run away. Okay, सो जो 1-2% लोग होते या 3% लोग होते, वो लोग अपने बॉडी से बाहर उनका ट्विन फ्लेम होता है, ठीक है, अदर हाफ होता है जो मैस्कुलिन या फेमिनिन होती है. दैट इज़ द रीज़न कि दे ऑलवेज फील एम्प्टी इनसाइड देम. ओके, मतलब कोई भी रिलेशनशिप में आके भी वो लोग बहुत, अगर अच्छा भी पीसफुल भी कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, तो फिर भी वो लोग खुश नहीं रहते. वो लोग को रहता है कि वो कुछ और चाहते और कोई उनको समझ ही नहीं पाता है, जो कि ट्विन फ्लेम के साथ अक्सर होता है. क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का कुछ जो दो डिफरेंट बॉडीज़ में होते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक लाइफ पर्पस होता है. दैट इज़ द रीज़न दे आर मैस्कुलिन और फेमिनिन स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट बॉडीज़. क्योंकि उनको कुछ स्पेसिफिकली उनके सोल को कुछ एक्सपीरियंस करना होता है आउट ऑफ बॉडी. क्योंकि आउट ऑफ बॉडी जो सोल अगर अलग अलग रहेंगे, तभी उनके सोल को कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है. तो वही उनकी वही चीज़ें इसीलिए आप लोग फील करते हो, बिकॉज आपका जो अदर हाफ है वो दूसरी बॉडी में स्प्लिट है. दैट डजंट मीन कि यू हैव टू कम इन यूनियन. नो, आपकी बॉडी में भी वो 7 चक्रास है, तो वो तीनों के नीचे के जो चक्रास है उनको आपको हील करना पड़ेगा, ठीक है. और ऊपर के चक्रास भी बहुत सारे में, उसमें भी ब्लॉकेजेस आ जाता है लाइफ में, बहुत सारे 3D वर्ल्ड में हम जब आते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू कम इन यूनियन विथ योर चक्रास. ओके, यू हैव टू हील योर चक्रास, clear the blockages, and you have to align all your chakras. And once you come in alignment with all of your chakras, then your crown chakra will open, and you will feel complete within yourself. You will feel happy within yourself. Okay, आप लोगों को अपने साथ ही बहुत ही blissful feeling होगी. Okay, वो जो इंटेंसिटी, पैशनेट फीलिंग आप किसी इंसान के लिए कर रहे थे, आपको पता है वो आपका ट्विन फ्लेम है अदर बॉडी में. आपको तब जब आपका चक्रास जब बैलेंस्ड होने लगता है, हील होने लगता है, अलाइनमेंट में आने लगता है, तब आप इतने ब्लिस में आ जाते हो. वो जो एनर्जी, पहले इंटेंसिटी आप फील कर रहे हो, वो वैसा फील आप नहीं करोगे धीरे धीरे. ट्रस्ट मी, मैं ये चीज़ बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. ओके, यस, ऐसा ही होता है. मे बी आपको लगता है अभी कि ये पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा ही होगा. वंस यू विल स्टार्ट अलाइनिंग योर चक्रास, यू विल बी हीलिंग योर सेल्फ, यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ इनर वर्क फॉर योर सेल्फ. ओके, बहुत, और इसमें बहुत साल लगते हैं. ये एक तपस्या की तरह है, ठीक है. तो यू विल फील ब्लिस विद इन योर सेल्फ. तो धीरे धीरे वो जो अट्रैक्शन इंटेंसिटी है दूसरे सोल के प्रति, वो आपका जो है वो हट जाएगा. और वही आपका लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है. आपके सोल को सीखना है, और वो आपका जो आधा सोल है उनको भी सीखना है. दैट इज़, देयर इज़ अ पर्पस इन इट. द पर्पस इज़ नॉट टू कम इन यूनियन विद योर पर्सन, विद द अदर पर्सन. नो, द पर्पस आपके सोल को स्प्लिट किया गया है टू अंडरस्टैंड दैट डजंट मैटर्स. Okay, you can still come in union and have the bliss. Why? Divine is still connected with you, with both of you. दोनों में ये एक चक्रा चीज़ कॉमन है, वो है द क्राउन चक्रा. So that is important. The universe wants your soul to experience this. Okay, कुछ सोल को इसीलिए एक चीज़ एक्सपीरियंस करना होता है. और डेफिनेटली इन लोगों का लाइफ में डेफिनेटली कुछ पर्पस भी रहता है. एंड पर्पस डजंट हैव टू बी इन यूनियन एंड डू समथिंग. नो, डजंट हैव टू बी इट. पहले तो आपका चैलेंज और सबसे बड़ा ये पर्पस आपको रहता है, आप आपके खुद के साथ, आपके खुद के चक्रास के साथ अलाइनमेंट में आना, खुद के साथ यूनियन में आना. उसके बाद डिवाइन के साथ. आप जब खुद के साथ यूनियन में आते हो, इसका मतलब ईश्वर के साथ यूनियन में नहीं आते हो. और जब हम ईश्वर के साथ यूनियन में चले आते हैं, तब हमें इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज़ की भी नहीं. हमारा वही मकसद होता है, वही सोल को सीखना पड़ता है. और धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ आप जब कनेक्ट हो जाते हो, एक यूनियन में आ जाते हो, तब यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग एंड सीइंग द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. ओके, एंड नाउ
जो मैं चीज़ बताने जा रही थी, क्या ट्विन फ्लेम जब हमारी ज़िंदगी में आता है, सेपरेशन होती है एंड ऑल दिस थिंग्स, यू ऑल नो दिस, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में जानते हैं एंड ऑल, सेपरेशन ऑन एंड ऑफ, बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें होती है जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कही है, मैं आज ये रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ क्या ट्विन फ्लेम आने के बाद भी क्या हमारे ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, कुछ ऐसा कोई इंसान आ सकता है जिससे हम सच में बहुत ज़्यादा प्यार करें, या पावर कपल, वॉट एवर यू से, तो आई विल से डेफिनेटली ऐसा है और आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज हम जब इनर वर्क करते हैं तब हमारा वाइब्रेशन लो होता है, और लो वाइब्रेशन में कभी भी हम अपने हायर लेवल सोलमेट को ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसके साथ हमारा बॉन्डिंग होता है, जो स्पेसिफिकली शायद हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डजंट हैव टू बी योर ट्विन फ्लेम, हैज़ टू बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, नो। उससे भी बेटर आपकी ज़िंदगी में बहुत पावरफुल कोई इंसान आ सकता है, ठीक है, अच्छा इंसान जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो, जिनके साथ आपका एक परफेक्ट यूनियन हो, परफेक्टली आप मैच करते हो आपका सोल, ठीक है। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी इन दैट वाइब्रेशन। पहले आपके साथ आप जब खुद में यूनियन आ जाओगे ना, एक ब्लिस में आ जाओगे, आप खुद में ही प्यार फील करोगे, आप टॉक्सिक नहीं रहोगे, आपको प्यार का मतलब पूरी तरह से समझ में आएगा, तब ये ट्विन फ्लेम ये सब चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। ये लोग अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड व्हाट इज़ हैपनिंग विद द थर्ड पार्टी कार्मिक्स एंड ऑल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। If you're really in a twin flame connection and you're really a feminine and you're working on yourself, then you will definitely not bother about whether it's about you the third party, ठीक है। आप थर्ड पार्टी या कार्मिक जो भी आप बोल लो, उसके बारे में आप बिल्कुल भी वरी ना करोगे, ना देखोगे उनके बारे में वीडियोस। इवन आप आपके मैस्कुलिन के बारे में भी कोई वीडियोस नहीं देखोगे। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इनिशियली आप देखोगे, लेकिन वंस यू आर इन दिस जर्नी एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बहुत टाइम हो गया है, तो जितना अच्छा वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी ये सब चीज़ों में से इंटरेस्ट चला जाएगा। यू वोंट फील लाइक सीइंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब आपको कोई फीलिंग ही नहीं होगी, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे टॉक्सिक वही फेमिनिन के पीछे या कार्मिक पे पीछे लगे रहते हैं, या ये सब कार्मिक को लेके ये वो उसका थर्ड पार्टी में कार्मिक क्या कर रही है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। आई थिंक दे आर वेरी मोस्ट ऑफ द जो फेमिनिन्स या जो मैस्कुलिन्स ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है कि उसके कार्मिक के साथ क्या हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, दे आर एक्चुअली नॉट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि फेमिनिन या मैस्कुलिन जो भी बोल लो, फेमिनिन जो होती है एक हाई वाइब्रेशन में होती है, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कार्मिक्स एंड ऑल, ठीक है, इनिशियली कुछ भी हो। तो वट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, ये इसके बारे में मेरा बात करना नहीं है। लेकिन हाँ, आपके ज़िंदगी में अगर आपका हायर लेवल सोलमेट को अट्रैक्ट करने में आपको अपना बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू कैन बी अ पावर कपल विद योर हाई लेवल सोलमेट, but you have to be in that high vibration, you have to be that pure love. Once you will be pure love within yourself, you will feel the pure love within yourself, you don't feel that you need love from others, love from a relationship, then only will be attracting your higher level soulmate, जो divine होगा, जिसको बोलते हैं ना भगवान ने, रब ने बना दी जोड़ी, जो कहते हैं ना, जिसमें वो फिज़िकल चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, उसके साथ आपका सोल का कनेक्शन आप फील करोगे, वो एक डिफरेंट कनेक्शन आप फील करोगे, ठीक है, डेफिनेटली फील करोगे। वंस यू विल बी हील्ड, यू विल बी वर्किंग योर ऑन योर सेल्फ एंड यू विल बी aligned with your chakras and all, you will feel that, you will understand that definitely I can definitely love someone and I'll be open to it if I'll feel like something. आपका कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा फिर दूसरे बॉडी में, आपका जो डीएम है या फेमिनिन है, वॉट एवर इट इज़, उसमें कोई आपका कोई अट्रैक्शन या ऐसा कुछ नहीं रहेगा। नो, यू वोंट बी, ओके, यू विल नॉट बी अट्रैक्टेड एनी मोर टू इट, ओके।
सो डेफिनेटली गाइस, अगर आपका हायर लेवल सोलमेट आपके साथ, आपका उनका यूनियन होता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हायर लेवल सोलमेट के साथ यूनियन के बाद अगर हमारा ट्विन फ्लेम हमारे पास आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो अब क्या हम उनके पास हमें जाना चाहिए? तो आंसर इज डेफिनेटली नॉट। आप कैसे सोच सकते हो कि लाइक वो आपका ट्विन फ्लेम है इसीलिए वही आपका उसके साथ ही आपका यूनियन होना है, आपका हायर लेवल सोलमेट आपके लिए नहीं है? नो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। कोई अगर आप रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो, देन वाई यू विल लीव दैट पर्सन अंटिल अनलेस द रिलेशनशिप एक्चुअली इज टॉक्सिक। नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ओके? क्योंकि ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचना होता है, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। ट्विन फ्लेम का मतलब आपका ट्विन फ्लेम अगर किसी और बॉडी में है, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी, योर पर्पस इज टू बी इन यूनियन विद दैट मैस्कुलिन एंड गेट मैरिड और टू सर्व सम काइंड ऑफ पर्पस। नो नो, इट्स नॉट दैट, ओके? यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा होता तो भगवान के साथ भी ऐसा हो जाता, भगवान लोग भी ऐसा करते। मैं इंसान के अगर बारे में बोलूँ, लिविंग इंसान के बारे में, फिर आप देख लीजिए श्री औरोबिंदो एंड श्रीमा जो है, ये लोग भी ट्विन फ्लेम्स ही थे। आर दे मैरिड? दे डू हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट? नो, they were also twin flames. Understand the fact, ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि ट्विन फ्लेम हैज़ टू बी इन यूनियन, फिजिकल यूनियन होना चाहिए, उनका कुछ पर्पस है, ये मत सोचो। उनका पर्पस एक ही है, टू बी इन अलाइनमेंट विद देयर ओन चक्रास एंड हेल्प यूनिवर्स आपको जो डायरेक्ट करेंगे जैसे काम करने में, उसी सोल पर्पस में आपको काम करना है, ठीक है? तो किसी का यूनियन हो भी सकता है, किसी का नहीं भी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यूनियन नहीं होते हैं। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में सोच के इनर वर्क करते हैं, यूनियन होता है, वेरी गुड। ट्विन फ्लेम का जो इनर वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनर वर्क हर इंसान को करना चाहिए। इट डजंट हैव टू बी दैट ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो आप इनर वर्क नहीं करें। हर इंसान को इनर वर्क करना चाहिए। वंस यू विल डू योर इनर वर्क, you will see that miracles is happening in your life. Why? You'll be focusing on yourself only, okay? That is the reason you will be attracting true people, and you will be attracting those toxic people, because they will come back to you and they will feel that they have missed the opportunity with you. This kind of thing happens, okay? Once you will start doing your inner work and आपने बहुत हद तक अपने inner work कर लिया है, it happens, okay? So please come out of this cliche mentality, okay? ये सारे mentality से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई हर कोई, सबसे पहले जो आउट ऑफ बॉडी जो हमारा मैस्कुलिन या फेमिनिन होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो आपका कोई ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है या बहुत सारा नंबर सिंक्रोनिसिटी अट्रैक्शन, डजंट हैव टू बी कि वो ही आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान भी हैं ना कि हम किसी इंसान को हमने देख लिया पहली बार, हमें अट्रैक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। डजंट हैव टू बी योर मैस्कुलिन, ओके? doesn't have to be that he is your twin flame. So please understand. एंड ये फोकस करके अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, करो, लेकिन ये मत सोचो कि वही मेरा मैस्कुलिन है, उसके साथ मेरा यूनियन होना है, क्यों नहीं आ रहा है। प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। जो लोग ऐसा सोचते इनर वर्क करते, एक्चुअली दे आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो फेमिनिन होती है वो इनिशियली तो थोड़ा बहुत चेस करती है, बट वो लोग चेस करती नहीं रहते, क्योंकि फेमिनिन में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग सच में ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में रहते हैं, फेमिनिन जो होती है, जो दिखाती है ना, वो लोग चेस करती है और वो भागता है। डेफिनेटली फेमिनिन चेस करती है, लेकिन थोड़े हद तक ही। ऐसा नहीं है फेमिनिन भागती रहती है उसके पीछे, नो। क्योंकि फेमिनिन का बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। जितना भी प्यार करे वो थोड़ा बहुत ही भागेगी, थोड़ा, उसके बाद उसको रियलाइज़ होगा, वो पीछे आ जाएगी। फेमिनिन्स का स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। और जो ऐसा नहीं है, ऐसे फेमिनिन्स है जो भागते ही रहिए, उनके मैस्कुलिन के बारे में सोचते रहते, वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, ओके? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी, आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट। सो मैंने जो चीज़ यूनिवर्स मुझे कहने के लिए कहा, यूनिवर्स ने मैं कहती गई,
बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है ये लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग थिंग्स, मतलब मैसेजेस आते रहते हैं, मैं बोलती रहती हूँ कंटिन्यूसली। मुझे भी सब तब यू नो लाइक एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई नीडेड टू शेयर विथ यू राइट नाउ, जो मुझे बहुत अर्जेंट लगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब अभी मुझे लगा और मैंने तुरंत वीडियो बनाया और अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आई होप कि आपको मैं कुछ हद तक मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। बहुत आई नो दैट कि बहुत लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इट्स नॉट अबाउट टू मेक यू हैप्पी, टू मेक यू प्लीज़। मुझे यहाँ पे वीडियो करना है, जो चीज़ ऑथेंटिक है, जो चीज़ सही है, जो इन्फॉर्मेशन सही है, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। सो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to share true facts and information about twin flames relationship. Okay, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि दे वॉन्ट दैट टिपिकल क्लीशे लवी डवी थिंग्स, बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नॉट अ लवी डवी थिंग। ओके, इट्स नॉट जो आउट ऑफ बॉडी अपना आपका ट्विन फ्लेम होता है, इट्स नॉट अ वेरी लवी डवी थिंग। जिन लोग ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं इट्स नॉट अ वेरी लवी डवी थिंग, और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, एंड डजेंट हैव टू बी सिर्फ उनके ज़िंदगी में, ये सबके ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा भी किसी की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बट अगेन हर एक इंसान का डिफरेंट लाइफ पर्पस होता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होता है, डिफरेंट चीज़ें उनको फेस करनी होती है और डिफरेंट चीज़ें फेस करके सीखनी होती है। तो इट्स लाइक दैट, सो टेक इट एज इट, रीज़न इट। मैं किसी के इमोशंस को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ अगेन, but I have to share the true facts with you. Hope you understand what I'm trying to say. Love and light to you guys. Take care of yourself. Bye bye.